क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग। अब ये सम्स को सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या है, आपको 6 फॉर्मूला जो है वो याद रखना होगा। वो देखिए, आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे जो रहेगा वो आप इस प्लेस पे लिखिएगा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा, और आपका सेक 90 माइनस थीटा हुआ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा। जो इस प्लेस पे रहेगा वैल्यू वो आपको यहाँ पे पुट करना रहेगा, इस प्लेस पे आप पुट करिएगा। एक दो और है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इस टाइप के सम्स को विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग पहले, साइन 38 बाई कॉस 52। तो इस 38 को हम लोग 90 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। तो देखिए 90 माइनस 52 करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 38। तो सेम 38 का प्लेस में हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर इस टाइप का रहेगा सम तो देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए ये 38 है, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52। ठीक है, और जैसा है डिनोमिनेटर में वैसा ही लिखेंगे आपका cos 52। तो देखिए हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर वाले को चेंज किए, अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला में आ गया साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस 52, ये थीटा का काम कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके प्लेस में, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस थीटा। तो बताए थे ये जो वैल्यू रहेगा वही यहाँ पे पुट करेंगे, और ये आपका आया डिनोमिनेटर में जो है वही लिखेंगे 52। अब ये cos 52 कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से सॉल्व करना है हम लोगों को। अब इस सम्स को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसको चेंज करना रहेगा चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं उस सम्स को सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 साइन 26 प्लस tan 36 बाई cot 54। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि cos स्क्वायर 26, इसको ऐसा ही रहने देते हैं cos 26। अब ये देखिए, अब इसमें से किसको चेंज करें, तो देखिए यहाँ पे क्या है 26। ठीक है, और ये क्या है आपका साइन 26, इसको चेंज नहीं करेंगे ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो cos 90 माइनस क्या माइनस करेंगे कि 64 ही रहेगा। तो आपका 90 से 26 माइनस करेंगे तो आपका 64 मीन्स आपका 64 का प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 90 के फॉर्म में, 90 माइनस 26। अब ये साइन 26 वैसा ही लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो कॉट को ऐसे रहने देते हैं 54 डिग्री, tan को चेंज करते हैं tan, फिर इसका प्लेसमेंट 36 का प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग 90 के फॉर्म में 90 माइनस 54। तो देखिए 90 माइनस 54 करिएगा तो आपको 36 ही मिलेगा। अब इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे cos स्क्वायर 26 प्लस cos किसमें चेंज होता है साइन, और ये देखिए थीटा का काम कौन कर रहा है 26। चलिए, और पहले से ये था साइन 26 डिग्री, और ये देखिए डिनोमिनेटर में तो चेंज नहीं होगा cot 54 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है इसका cot, देखिए थीटा क्या है 54 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों को चेंज करना है। तो cos
स्क्वायर 26, देखिए साइन 26 साइन 26, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 डिग्री। और आपका ये देखिए आपका कॉट 54 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा 1। अब ये देखिए ये कोई फॉर्मूला में आया है, क्या आया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपका 1, तो आपका आंसर क्या आया 2। ठीक है, तो इस तरीके के सम्स को आप ये फॉर्मूला यूज करके, जो 6 फॉर्मूला आपको लिखवाएं उसको यूज करके ये सम्स को ऐसा ही सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए सेक 17 डिग्री और कॉसेक 73 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं आपका कॉसेक को, तो ये सेम रहेगा, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉसेक क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 73। अब यहाँ पे भी हम लोग किसी को भी चेंज करते हैं, तो इससे पहले का जो सम था हम लोग न्यूमरेटर को चेंज किए थे, अब डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, चेंज करके बना रहे हैं। ऐसे दोनों में से किसी को भी चेंज करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कॉट 90 माइनस कितना माइनस करेंगे जो 22 आएगा 90 से, तो आपका 68, तो ये हो गया। अब ये देखिए ये दोनों कॉस स्क्वायर 44 और ये है कॉस स्क्वायर 46, ये दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं 44, इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 44, देखिएगा 90 माइनस 44 करिएगा तो आपको 46 मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, चलिए सेक 17 डिग्री बाय ये कॉसेक जो है वो किस में चेंज होगा आपका सेक में, और ये थीटा है आपका 17, यहाँ तो 17 लिख दिए, और ये आपका tan 68 बाय ये कॉट किस में चेंज होगा tan, और थीटा क्या है यहाँ पे आपका 68 डिग्री। ठीक है, अब ये तो चेंज नहीं हुआ है, ऐसे ही रखेंगे इसको। यहाँ देखिए कॉस जो है कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है साइन थीटा में, तो ये साइन स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, और ये आपका थीटा 44 डिग्री। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे हम लोग पहले, सेक 17 क्या हो जाएगा आपका 1, प्लस है तो प्लस, ये आपका 1, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, आंसर हो गया। साइन आपका क्या है 65 डिग्री, साइन 65, चलिए इसको 90 के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो 90 माइनस क्या होगा 25, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसा ही रखेंगे कॉस 25 डिग्री, ये प्लस है तो प्लस, और ये देखिए कॉस चेंज कर रहे हैं इसको 90 माइनस क्या लिखना होगा 58, 90 माइनस 58 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 32, इसलिए 32 को प्लेस में हम लोग 90 माइनस 58 लिखते हैं, और ये आपको ऐसे ही रखेंगे साइन 58 माइनस। अब ये देखिए ये दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, चलिए तो साइन 28 को ऐसा ही रखते हैं, आपको ये सेक को चेंज करते हैं, सेक 90 माइनस 28, तो 90 माइनस 28 क्या आएगा आपका 62, और आपका लास्ट है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या होता है आपका 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है 25 डिग्री, उसके बाद देखिए ये कॉस 25 प्लस ये देखिए कॉस किस में चेंज होगा साइन, और ये क्या है आपका 58, ठीक है, और ये आपका साइन 58 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसके आगे साइन 28 डिग्री इंटू
सेक किस में चेंज होता है? तो सेक चेंज होता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो थीटा क्या है आपका 28 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 to the 4। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए cos 25 1 और ये sin 28, ये एक दूसरे का अपोजिट है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन के फॉर्म में 1 बाई साइन प्लस 4, ये और ये कैंसिल आउट। तो क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट, 4 प्लस 1 5, ये आपका आंसर हो गया। ये सेक 29, चलिए इसको चेंज करते हैं। तो सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा 61। तो 90 माइनस 61 जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 29, इसलिए 29 का प्लेस में हम लोग 90 माइनस 61 लिख सकते हैं। और इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही लिख देंगे आपका 61 डिग्री प्लस। अब ये देखिए ये सब में से किसको चेंज करना है और किसको चेंज नहीं करना है, और इससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 दो एंगल का सम करने पे 90 डिग्री होगा, वो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे 8 प्लस 82 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं। और भी है, देखिए यहाँ पे 17 डिग्री और ये देखिए 73, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, इसको वैसा ही रखेंगे। और ये देखिए cot 45, तो cot 45 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है क्या होता है आपका 1। और ये दोनों में से क्या करना है, किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं 2, इसको चेंज करना है cot 90 माइनस 82, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब इसको चेंज कर देते हैं cot 90 माइनस 73, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 73 आपका 17 हो जाएगा। और ये cot 45 का वैल्यू 1। अब ये दोनों को सेम लिख देना है, cot 73 डिग्री और cot 82 डिग्री माइनस 3। अब ये देखिए ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए इसको ऐसा ही रखते हैं, साइन स्क्वायर 38 प्लस इसको चेंज करते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 38 डिग्री। लास्ट वाले को चेंज किए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 साइन स्क्वायर 38 को ऐसे रखे हैं प्लस साइन स्क्वायर ये चेंज किया है 52 को लिखे हैं 90 माइनस 38। अब इसके बाद देखिए सेक, तो ये चेंज होगा आपका कॉसेक। और देखिए थीटा क्या है 61, और ये आपका जैसा था वैसे ही लिख रहे हैं प्लस 2, ये चेंज होगा। कॉट किस में चेंज होगा tan, और थीटा क्या है आपका 82 डिग्री। इसके बाद है आपका कॉट, ये भी चेंज होगा, कॉट 90 माइनस थीटा है और थीटा है यहाँ पे आपका 73 लिख दिए। ये 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए कॉट 73 डिग्री, उसके बाद कॉट 82 डिग्री माइनस 3, ये आपका है साइन स्क्वायर 38। और देखिए ये भी चेंज हो गया हम लोगों को। ये देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि थीटा क्या है यहाँ पे 38। अब इसके बाद हम लोग ये और ये कैंसिल आउट, क्या हो गया 1 प्लस 2। अब
अब ये देखिए tan 82, इसको कॉट में अगर चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 82 डिग्री इंटू, इसको भी चेंज करते हैं तो क्या आएगा, कॉट 73। और ये देखिए ये जैसा है इसको वैसा ही लिखेंगे ताकि ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका प्लेस में क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कॉट 82, कॉट 82, कॉट 73, कॉट 73, ये कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस यहाँ पे क्या हुआ आपका 2 माइनस प्लस 3, 1 प्लस 2 3, और ये है आपका -3, तो क्या हो जाएगा 3 - 3 0, ये आपका आंसर होगा। ये देखिए साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 साइन 55, तो ये दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं, साइन 35 को ऐसे ही रखते हैं, इसको चेंज करते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं इस 55 को 90 - 35 डिग्री, ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये कॉस को ऐसे ही रखते हैं 35, क्योंकि यहाँ पे साइन 35 को चेंज नहीं किए तो ये कॉस 35 को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, साइन 90 - 35 डिग्री। और देखिए डिनोमिनेटर में देखिए चेंज करना है, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, तो चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan को चेंज करते हैं, tan स्क्वायर 90 - 10 करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा ना, 90 - 10 आपका 80 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब साइन 35 डिग्री, और ये कॉस किस में चेंज होगा आपका साइन, और थीटा क्या है आपका 35 डिग्री प्लस कॉस 35, और ये चेंज होगा किसमें कॉस, और ये थीटा क्या हुआ 35 डिग्री, यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan किस में चेंज होगा आपका कॉट स्क्वायर, और थीटा क्या है आपका 10। अब यहाँ पे देखिए साइन 35 साइन 35 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस 35 कॉस 35 कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए ये फॉर्मूला में आ चुका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है आपका 10 है तो वो 1 हो गया। और देखिए ये भी क्या हुआ साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35, तो ये भी आया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पता है ना फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी आपका 1, तो 1/1 ओवरऑल आंसर आपका 1 हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर 34 आपका साइन स्क्वायर 56, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री, तो चलिए इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 90 - 34 क्या आएगा आपका 56। अब ये देखिए ये दोनों में से किसको चेंज करेंगे, तो क्योंकि ये दोनों को प्लस करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो किसी को भी चेंज कर लें, चलिए इसको चेंज करते हैं, tan 90 - 72 डिग्री, और ये आपको ऐसा ही लिखेंगे tan 72 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 34, ये साइन स्क्वायर इसमें चेंज होगा आपका कॉस स्क्वायर, थीटा क्या है 34 प्लस 2, tan किस में चेंज होगा आपका कॉट, और यहाँ देखिए थीटा क्या है tan जो है कॉट में चेंज हुआ, और ये थीटा आपका 72 डिग्री, और ये tan है आपका 72 डिग्री माइनस
√2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर आपका 3। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला में आ गया आपका 1 + 2। ये देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं आपका 1/tan 72 डिग्री है तो 72 और ये 10 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हो गया 1/72 डिग्री -3, ये कैंसिल आउट 1 + 2 -3, ये दोनों ऐड होगा आपका 3 - 3 आपका 0। ठीक है, आपका ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो देखिए आपका tan 90 माइनस, देखिए यहाँ पे तो कितना माइनस करना पड़ेगा 65, क्या हो जाएगा आपका 25। अब ये देखिए डिनोमिनेटर को सेम रखिए 65 और ये क्या है आपका स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए इसको ऊपर वाले को चेंज करते हैं cot 90 - 65, आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ये स्क्वायर रहेगा प्लस। अब ये देखिए tan 18 डिग्री। अब ये तीनों में से किसको चेंज करना है तो देखिए हम क्या बताए थे कि जिस दो एंगल का सम करने पे 90 डिग्री आएगा वो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इसको तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, 18 + 72 आपका 90 डिग्री हो रहा है। तो चलिए इसको चेंज करेंगे tan 90 - 72 डिग्री और ये tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और इसको चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा tan 90 - थीटा आपका cot 65 हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा होता है, और ये आपका cosec 65 डिग्री पहले से ही था स्क्वायर। यहाँ देखिए cot किस में चेंज होगा आपका tan 65 डिग्री और ये आपका sec 65 स्क्वायर प्लस ये 2 tan इसमें चेंज होगा cot, और यहाँ पे थीटा क्या है 72 हो गया, और आपका tan 72। तो एक दूसरे का अपोजिट है ये दोनों, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आया आपका cot 65 और आपका डिनोमिनेटर में है cosec 65। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं तो देखिए cot को क्या लिख सकते हैं cos 65 डिग्री बाय sin 65, cos 65 sin 65। ठीक है आपका ये दोनों, उसके बाद ये लाइन, और ये क्या लिख सकते हैं 1/sin 65 किसका आपका cosec 65 को लिख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आया और ये स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए tan को क्या लिख सकते हैं sin 65 डिग्री बाय cos 65 डिग्री बाय, और sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos 65, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2। ये देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब इस cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 72 डिग्री इंटू tan ऐसे ही रहेगा, ये एक को चेंज किए और ये आपका कैंसिल आउट। यहाँ देखिए यहाँ क्या कैंसिल आउट होगा वो देखिए, ये 65 sin 65 कैंसिल आउट, क्या बचा आपका cos, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर 65 प्लस है तो प्लस, ये देखिए cos 65 क्या बचा आपका sin 65 डिग्री प्लस ये क्या है आपका 2। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ तो स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो 1 हो गया, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो गया 1 + 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। देखिए आप ये दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 25 है प्लस cos स्क्वायर 65 है, और ये दोनों एंगल का सम करने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री। चलिए इसको
चेंज करते हैं 90 माइनस 65 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक को चेंज करना है इसे। और यहाँ देखिए कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए ये चेंज हो जाएगा आपका कॉस साइन स्क्वायर और थीटा क्या है आपका 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस, देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये आपका ये भी फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कितना आंसर आया आपका 2। तो इस टाइप का सम जो है हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।